होगा 3.2 पे। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना ज़िला चूज़ करना होगा। जो भी आप ज़िले से आते हैं वहाँ पे उसको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको राशन कार्ड नंबर डालना होगा। तो चलिए हम अपना राशन कार्ड नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने कस्टमर का राशन कार्ड नंबर डाल दिया। अब कस्टमर का राशन कार्ड नंबर डालने के बाद चलिए हम सर्च पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोस्टली जो आधी से ज़्यादा डिटेल होती है वो आपकी खुल के आ जाएगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग को पता है, भारत में बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके परिवार में अभी भी राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, या फिर कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन उनके परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर भाई हैं या फिर बहन हैं, उनका नाम राशन कार्ड में किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहा है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परिवार के लोग परेशान हैं और कई सारे ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो चुके हैं। इसको लेकर भारत सरकार ने सभी को ई मित्र आईडी देना शुरू कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ई मित्र आईडी लेकर खुद से ही आप नया राशन कार्ड कैसे बना पाएंगे, या आप कैसे किसी का नाम जोड़ सकते हैं, फिर कैसे आप किसी का नाम भी काट पाएंगे। तो अगर आप ये सारा प्रोसेस जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप ई मित्र आईडी लेकर उसके बाद कैसे आप सारा काम करोगे, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस प्रकार की नॉलेजदार वीडियो आती रहती है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के अंदर मैं आपको एकदम कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आप राशन कार्ड में नए फैमिली का नाम कैसे जोड़ सकते हैं। हालांकि इस टॉपिक पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल गया होगा, लेकिन वो वीडियो बस व्यूज लेने के लिए होते हैं, बाकी उससे आपका काम नहीं होता है। मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, ठीक है? मुझे झूठ बोल के कोई भी व्यूज नहीं लेना है, ठीक है? तो कैसे करोगे, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा इस पोर्टल पे आ जाएंगे। अब इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखता है। तो सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जैसे आएंगे, अब आपको जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से आईडी पासवर्ड मिला है आपको उसको लॉगिन करना होगा। तो अब जिसको डिपार्टमेंट की तरफ से आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो वो लोग कैसे करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैं उन लोगों का भी तरीका बताऊंगा कि आखिर वो लोग कैसे कर पाएंगे अपने राशन कार्ड में नए फैमिली का नाम ऐड। सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो का आप लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं जो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है। चलिए हम उस आईडी पासवर्ड को यहाँ पे लॉगिन करते हैं। आप घबराइए मत, जिसके पास नहीं है वो कैसे आईडी पासवर्ड ले सकते हैं और कैसे अपने राशन कार्ड में नए फैमिली का नाम ऐड कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी बता रहा है कैप्चर गलत है, तो चलिए हम फटाफट सही करके डालते हैं। तो यहाँ पे हम अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अगर आप आई जात निवास बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपका ऑप्शन दिया आई जात निवास, आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपको खतौनी की कोई भी रिकॉर्ड दिखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल हमें राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन। तो हमें इसी विभागीय एकीकरण पे क्लिक करना होगा। तो आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अनअवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है हमारा 8। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जो 2 नंबर पे दिख रहा है अप्लाई फॉर, तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम किया था, जैसे लेबर कार्ड हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, या फिर बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, स्कीम दी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा दिया। तो फिलहाल हमें राशन कार्ड के बारे में करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको तीसरे नंबर पे, यहाँ पे फूड एंड सिविल सप्लाई, तो राशन कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें इसी पे क्लिक करना होगा 3 नंबर वाले पे। तो जैसे आप 3 नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे वो दिख जाएगा, जो यूजर नेम है ये वो दिख जाता है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ चुका है। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा NFSA, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे भी आने के बाद अब आपको यहाँ पे 3 नंबर पे NFSA दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि राशन कार्ड में नए नाम जोड़ सकते हैं, यहाँ पे संशोधित कर सकते हैं, यहाँ पे राशन कार्ड बना सकते हैं नया, जिसका भी बनाना हो। तो अगर आपको नया राशन कार्ड बनाना है तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए एक
टॉपिक यानी कि एक वीडियो और बना के दे देंगे इसी पोर्टल से। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको अगली वीडियो हम दे देंगे नया राशन कार्ड कैसे अप्लाई करना है। तो फिलहाल हमें राशन कार्ड संशोधन करना है या फिर हम कहें राशन कार्ड में नए फैमिली का नाम ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे 3.2 पे जो ऑप्शन दिख रहा है तो उसके नीचे यहाँ पे आपको इसी पे क्लिक करना होगा 3.2 पे। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना जिला चूज करना होगा। जो भी आप जिले से आते हैं वहाँ पे उसको चूज करना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको राशन कार्ड नंबर डालना होगा। तो चलिए हम अपना राशन कार्ड नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने कस्टमर का राशन कार्ड नंबर डाल दिया। अब कस्टमर का राशन कार्ड नंबर डालने के बाद चलिए हम सर्च पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोस्टली जो आधी से ज़्यादा डिटेल होती है वो आपकी खुल के आ जाएगी, यानी कि किसके नाम पे है ये राशन कार्ड, कौन कोटेदार है, कहाँ का ये है, सारा एड्रेस आ जाता है मोस्टली। क्योंकि आपका पहले से ही भरा हुआ है, बस आपको एक जन का ऐड करना है या फिर ये कहें अभी आपको एक जन का डिलीट करना है। तो सारी डिटेल आपको बस यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करना होगा। आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा विद्युत कनेक्शन संख्या। अगर आपका बिजली का कनेक्शन है, विद्युत का कनेक्शन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो वो कनेक्शन संख्या। अगर नहीं है तो मोस्टली हमें यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा है 3 नंबर पे फैमिली डिटेल। तो हमें इसी फैमिली डिटेल पे क्लिक करना होगा अगर हमें राशन कार्ड में नए लोगों का नाम जोड़ना है। तो यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे अगर आप चाहें राशन कार्ड में किसी का नाम डिलीट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डिलीट का, आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच है या फिर हम कहें नाम में कोई मिसमैच है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब जिसको नया परिवार का सदस्य का नाम बढ़ाना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नया परिवार का सदस्य जोड़े, तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं नए परिवार के नाम पे तो यहाँ पे जो भी आधार कार्ड में नाम है उसको हिंदी में यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद इंग्लिश में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद जेंडर आपको चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक आय यानी कि कितना वार्षिक आय कमाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो आप 0 भी डाल सकते हैं, ठीक है भाई। तभी आपके राशन आधार वो क्या बोलते हैं आय प्रमाण पत्र पे आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डालने के बाद अब आपको जो भी पिता पति का नाम है उसको डाल दीजिएगा हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में आप डालिएगा। उसके बाद मुखिया से संबंध यानी कि जो राशन कार्ड है जिस जो मुखिया उनके आप क्या लगते हैं जिसका आप जोड़ रहे हैं। यहाँ पे संबंध में ढेर सारा ऑप्शन दिया हुआ जैसे कि यहाँ पे बेटा है, भाई बहन है, मम्मी है, पिता है, बीवी है, क्या है, यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दिया है, दामाद है, बहू है, देवरानी है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लिए जो भी लगते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जिसका भी आप ऐड कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे आधार संख्या डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आधार संख्या नहीं डालेंगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आधार संख्या डालने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सदस्य जोड़े, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक करेंगे सदस्य जोड़ने के ऑप्शन पे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो हमने जिसका डिटेल हमें कलेक्ट करना था यानी कि जिसका जोड़ना था हमने उसकी सारी डिटेल डाल दी। अब यहाँ पे डिटेल डालने के बाद चलिए हम वार्षिक आय डाल देते हैं। अब डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सदस्य जोड़े। तो यहाँ पे हमने पिता का नाम यानी कि पिता का नाम चलिए डाल देते हैं। यहाँ पे हिंदी में आपको पहले टाइप करना होगा। अब जिसके पास हिंदी वाला कीबोर्ड नहीं है तो वो सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके या फिर अपने कीबोर्ड को एक बार अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम नाम भी डाल देते हैं। हम नाम डालने के बाद चलिए हम सदस्य पे जोड़े पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी हमने जोड़ा था वो आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपको नए जन का किसी का जोड़ना है तो आप दोबारा से सेम प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे जो नया परिवार का सदस्य का नाम जोड़े लिखा हुआ है आपको दोबारा से इसी पे क्लिक करना होगा। तो अब जितने लोगों का जोड़ना है बारी बारी से आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ सदस्य जोड़ने का कारण, आखिर क्यों आप जोड़ रहे हैं, क्या मैटर है, शादीशुदा हो गई, अब जिसके शादी हो गई उसके हिसाब से जोड़ रहे हैं या फिर आधार लिंक सही नहीं था तो आप इस तरह इस कारण से जोड़ रहे हैं तो आप ये कारण बता सकते हैं, ठीक है। तब इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे सुरक्षित करें और आगे बढ़े पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़े पे जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे बैंक का नाम ये सारा डिटेल तो आपका ऑलरेडी रहेगा, बस आपको उतना ही करना था। तो सिंपली आपको अब दोबारा से आगे बढ़े पे क्लिक करना होगा। अब आगे बढ़े पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आता है यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका फोटो पहले से अपलोड नहीं है मुखिया का तो आप अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक भी आप अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप चूज फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो अपलोड होने के लिए आपके यहाँ पे जहाँ पे आप गैलरी में रखे होंगे वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे 100 KB होना चाहिए साइज, ठीक है। और ध्यान रखिए JPG में होना चाहिए, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब आपको सुरक्षित आगे पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सारा डिटेल एक बार आपके हिसाब से, यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पे आता है एक बार हाँ नहीं क्या
हाँ नहीं में आपको आंसर देना होगा। तो ये सारा डिटेल आपका पहले से ही भरा हुआ होता है, क्योंकि ये हम नए सदस्य का नाम जोड़ रहे हैं, इसलिए सारा डिटेल पहले से ही भरा होता है। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आपको सारी डिटेल देखने के बाद सिंपली आपको सूरत संशोधित पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ चुका है, यह ऑफिस के अंतर्गत सभी जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दी, यानी कि सेव कर दी गई है। तो इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक नंबर मिलता है, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पे एक, यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक दिख रहा होगा योर ट्रांजैक्शन आईडी। तो आपको यहाँ पे इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, या फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब आपको बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद यहाँ पे दोबारा से आपको आना है राशन कार्ड संशोधन में। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है संशोधन ड्राफ्ट प्रिंट। तो सिंपली आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा संशोधन ड्राफ्ट प्रिंट पे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से जो भी आपका जिला है उसको चूज करिएगा, उसके बाद राशन कार्ड नंबर डालिए, उसके बाद सर्च पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपको लगता है कि कोई चीज गड़बड़ है तो आप अभी भी संशोधन कर सकते हैं ड्राफ्ट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका सारा बायोडाटा खुल के आ जाएगा। अगर आपको लगता है अभी भी कोई संशोधन करना है, हमने बाय द वे कुछ गलत डाल दिया, तो आप अभी भी संशोधन इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आपको गवर्नमेंट के पास भेजना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट जो अधिकारी डिपार्टमेंट होता है उनके पास भेजना पड़ेगा। तो उनके पास भेजने के लिए आपको 3.23 पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे अब आपको जिला चूज करना होगा दोबारा से। उस टाइम तो आपने भरा था, अब यहाँ पे यानी कि जो अधिकारी होते हैं उनके पास, गवर्नमेंट के पास आपको सारा डिटेल अपना भेजना रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपको अभी भी लगता है कुछ गलत है तो आप सही सुधार कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फाइनल लॉग। तो आप सिंपली फाइनल लॉग पे क्लिक करके आपका अधिकारी के पास पहुंच जाएगा, और वो मान के चलिए कभी 15 दिन भी लग जाता है, कभी 10 दिन भी लग जाता है, कभी 1 महीना भी लग जाता है। जैसे जिसके पास सोर्स रहता है उसी तरह के ये काम होता है। ठीक है, मैं आपको जो भी बताऊंगा सच ही बताऊंगा। ठीक है, फर्जी वाला कोई भी काम नहीं बताऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप राशन कार्ड में नए फैमिली का नाम जोड़ सकते हैं। अगर आपको राशन कार्ड में यानी कि नया आवेदन करना, इसके बारे में अगर आपको चाहिए कोई भी जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अब आपको यहाँ पे राशन कार्ड आधार सीडिंग करना, यानी कि जिसको कुछ लोग केवाईसी के नाम से बहुत सारा बता रहे हैं, तो अगर आपको ये भी करना है तो हमने पहले भी वीडियो बहुत सारा बना के दिया हुआ, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाय द वे अगर आपको अभी के टाइम की वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैंने आपको इस तरह के बता दिया, आप इस तरह से अपने राशन कार्ड में जो भी आपको करना है करेक्शन, या फिर बोले नए लोगों का नाम जोड़ा, तो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।